हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 11 फरवरी 2025 से ग्रहों के युवराज बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है शनि देव की राशि कुंभ राशि पर। तो ये कुंभ राशि में 11 फरवरी से लेके और आने वाले 17 से 18 दिन यानी कि 27 फरवरी तक कुंभ में ही गोचर करेंगे, जो कि समय छोटा है, परंतु जो भी ग्रह जिस भी राशि या जिस स्थिति में आता है जितने समय के लिए, उतने समय में ही अपना प्रभाव देता है। और बुध महाराज अब कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जहां पर सूर्य पहले से ही गोचर कर रहे हैं, जिससे बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा। पहले से नहीं गोचर, ये 12 तारीख से गोचर करेंगे तो बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा और पहले से शनिदेव गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर व्यापार योग का निर्माण, और जैसे ही 12 फरवरी को सूर्य आ जाएंगे तो यहाँ पर त्रिग्रही योग भी बन जाएगा। तो यानी कि तीन योगों का निर्माण होने जा रहा है। और साथ में बुध महाराज मंगल से दृष्ट भी रहने वाले हैं, इसलिए इसे हमें ध्यान में रखना होगा क्योंकि इसका भी प्रभाव दिखेगा। और खासकर क्योंकि ये क्रमशः धनिष्ठा, शतभिखा और पूर्वा भाद्रपद यानी कि मंगल, राहु और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर भी करेंगे। तो स्टार्टिंग के 2 चरण मंगल के होंगे, फिर 4 चरण राहु के होंगे नक्षत्र में, और फिर 3 चरण देवगुरु बृहस्पति के रहने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमें इन विषयों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब हमें जो प्रभाव मिलेंगे तो इसमें अलग अलग नक्षत्र में जब अलग अलग स्थिति हमें देखने को मिलेगी तो इसे हमें समझना होगा। आइए समझते हैं कि हमें क्या प्रभाव मिलेगा। इससे पहले एक बात और भी समझ लीजिए कि बुध महाराज आपके व्ययेश हैं और आपके तृतीयेश भी हैं, और इस समय कुंभ में गोचर करते हुए आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे और आपके द्वितीय भाव को भी दृष्टि से प्रभावित करेंगे। तो ये बुध का परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो है तो व्यय की स्थिति बनाएंगे और आपको अपने फाइनेंस को बहुत अच्छे से मैनेज करना होगा। इसके अलावा आपको ये भी देखने को मिलने वाला है कि आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो आपको इस समय मेहनत करनी होगी, अधिक मेहनत करनी होगी, परंतु इसमें सफलता भी मिलती हुई दिखाई देगी। आपको सफलता भी मिलने वाली है, जो कि मेहनत तो है अधिक, परंतु सफलता भी है यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, इंटरव्यू वगैरह है या जो भी। और साथ में यदि आप खेल कूद से खासकर जुड़े हुए हैं तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है। खेल कूद में आपको सफलता मिलेगी। हाँ, एक चीज़ जरूर है कि ये देखने को मिलने वाला है कि पहले खेल कूद के क्षेत्र में पहले खूब मेहनत होगी, खूब भाग दौड़ होगी, और लगता है कि बस अब वो वाली स्थिति की बस अब कुछ रन चाहिए मैच जीतने के लिए, तो वो वाली स्थिति बनेगी कि लगेगा बस अब सब कुछ हारने वाले हैं, परंतु लास्ट में कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलने की संभावना बनेगी। इसके अलावा यहाँ पर अचानक धन प्राप्ति की स्थिति भी बनने वाली है, और जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका ये है कि यदि आप विदेश में अस्थायी निवास चाहते हैं, अस्थायी रूप से रहना चाहते हैं और उसमें कोई समस्या आ रही है तो यह समस्या इस समय दूर होती हुई दिखाई देगी। और जो लोग रिसर्च वर्क कर रहे हैं उनको भी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। तो देखा जाए तो ये बुध का गोचर काल कई क्षेत्रों में बड़ा लाभ देता हुआ आपके जीवन में अचानक जो है तो धन की प्राप्ति, यानी कहा जाए कि जो आप चाह रहे थे उसका दुगुना तिगुना मिल सकता है। परंतु यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, जैसे मैंने कहा कि पैसा आएगा तो परंतु व्यय भी होगा, तो आपको व्यय की स्थिति का जो है तो ध्यान रखना है। और
इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ मंगल से दृष्ट होंगे और ये जो बेनिफिट हमें मिलने वाले हैं ये खासकर स्टार्टिंग के जो 4 दिन हैं, क्योंकि 2 चरण होंगे मंगल के, तो जो 4 दिन है स्टार्टिंग के, यानी 11 से लेकर लगभग 15 तारीख तक, तो ये समय थोड़ा सावधानी का होगा। फिर 16 तारीख से लेके और 8 दिन आगे के समय लगभग 23-24 तारीख तक का समय राहु के नक्षत्र में होंगे। ये समय जो है तो काफ़ी अच्छा रहने वाला, इस समय विशेष रूप से लाभ देंगे बुध महाराज। और फिर लास्ट के जो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र हैं, तो उसमें लास्ट का देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र, उसमें 3 चरण में गोचर करेंगे। इस समय थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है, बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं। सबसे ज़्यादा जरूरी है पहले स्टार्टिंग में सावधान रहने की। इसमें सावधानी ये रखनी है कि जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि मंगल का जहाँ प्रभाव होता है तो मंगल के पास सबसे बड़ा अस्त्र यही होता है। और मंगल महाराज जो है तो वर्तमान में देखा जाए तो आपके लग्न में ही गोचर कर रहे हैं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा आपके निर्णय को प्रभावित करेंगे। तो कई बार निर्णय लेने में आप गलती करेंगे, इसलिए कोई भी निर्णय लीजिएगा तो सावधानी के साथ लीजिएगा। तो ये कुछ प्रभाव हमें बुध महाराज देंगे। और रही बात कि हमें क्या प्रभाव मिलने वाला है, इसकी सटीकता के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जन्म कुंडली देखें, क्योंकि ये गोचर का प्रभाव आपने सुना और गोचर 50% ही प्रभाव देने में समर्थवान होता है। इसलिए आपको पर्सनल जन्म कुंडली भी देखना बहुत आवश्यक है, उसके बिना कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। इसके लिए यदि आप अपनी पर्सनल जन्म कुंडली देखते हैं या तो कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं, है ना, तो कुंडली का थोड़ा आपको ज्ञान होना चाहिए ज्योतिष का। इसी के लिए हमने एक चैनल बनाया है आप लोगों के लिए, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जिसमें आपको ज्योतिष बेसिक से लेके जो है तो संपूर्ण जो है तो जानकारी, हाँ समय लगेगा, क्योंकि ज्योतिष कोई जादू नहीं है कि एक कोई ट्रिक है तो बस उसको लगाएंगे और हो जाएगा। समय लगेगा लोगों को सीखने में, समझने में जो है तो पहले थोड़ा सा लगता है कि अरे क्या कैसा करेंगे, पर जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे तो आनंद भी आता जाएगा। और यदि आप ज्योतिष सीख के ज्योतिषी बनना चाहते तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, परंतु ज्योतिषी नहीं बनना भी चाहते तो भी आपके लिए अपनी कुंडली, अपने घर परिवार की कुंडली देखने का मौका तो मिल ही जाएगा। तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में ही चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान। चलिए अब हम जान लेते हैं उपाय क्या करना चाहिए। तो उपाय के लिए सबसे सरल है कि आप भगवान शिव की आराधना करिए और भगवान शिव को विशेष रूप से बेलपत्र अवश्य चढ़ाइए, है ना। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, आपको अच्छे फल देने वाला रहने वाला है। और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।